हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेश। फ्रेंड्स, हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा बात करने का, वो है कि कंट्री के अंदर काफ़ी डिस्टर्बेंस, पर्टिकुलरली वुमेन्स को लेकर के, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कंट्री के लिए। ये एक सोशल इशू है जिसमें मैं तो ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ कि उस पे अपने कोई विचार ना रखे जाएँ। सवाल ये है कि अगर ना रखे जाएँ तो ये और बड़ा अपराध होता है ना? मैं बहुत बड़ा समझदार आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कंट्री का सिटीज़न होने के नाते हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, वो तो बनती हैं और वो हमें करना चाहिए। बड़े-बड़े लोग आज कंट्री के अंदर हैं जो काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं। वो कमर्शियली तो बोलते हैं, जब उनको कॉमर्स मिलता है, पैसे मिलते हैं, बिज़नेस एडवर्टाइज़मेंट मिलता है, तो वो ये बोलते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीक अप और द सोशल इश्यूज़, कंट्री के इश्यूज़ पर, तो वो चुप होते हैं। उनकी मूवीज़ देखी जाती हैं, जिससे उनको फ़ेम और रिस्पेक्ट मिलता है। इन प्रोपोर्शन जब उसी सोसाइटी को गाइड करना होता है, सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करना होता है। ये एक मैं देखता हूँ इसको एक फिलॉसफिकल अप्रोच लेना चाहिए। आइडियोलॉजिकल अप्रोच लेना चाहिए कि सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें क्यों हैं? इसको रेक्टिफ़ाई करना केवल और केवल लॉ एंड कानून या फांसी पे चढ़ा देना ही सॉल्यूशन नहीं है। लड़कियों का वायलेंस घर से लेकर के, पैदा होने से लेकर के, और उसको डिग्निफाइड तरीके से सोसाइटी में इनकॉर्पोरेशन मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। शायद इसमें हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है, कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल है। हर औरत में ज़िंदगी में कहीं न कहीं आप देखेंगे ना, तो वो एक्सप्लॉइट होती है। आप हर औरत से किसी से बात करके देखें, तो कहीं न कहीं उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है और करने वाला मेल होता है। उसका फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी हैं, वो सारे लोग हो सकते हैं। एक्सप्लॉइटेशन आई मीन if you are not giving her freedom in proportional to uh, the required freedom, वो भी exploitation है। Whatever the reason you know tell us, लेकिन रीजन है कुछ ना कुछ। अगर उसको आप फुल फ्लेज्ड डेवलप नहीं होने देना चाहते, इट मे बी फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, तभी वो एक्सप्लॉइटेशन है। फुल फ्लेज्ड डेवलपमेंट किसी भी पर्सन्स का आप होने नहीं देते। एज ए रिजल्ट सोसाइटी उसमें इंटीग्रेट नहीं कर पाती। एज ए रिजल्ट नेशन फेलियर हो जाता है। 50% पॉपुलेशन हमारी है, से 7 मेडल मिलते हैं नहीं ओलंपिक गेम में। कारण क्या है? देयर इज सोशल समथिंग लैकिंग अस। इज़राइल चंद पॉपुलेशन है, उसमें 7, 8, 10 मेडल उसने ले लिए। आज तक देखो नोबेल प्राइज़ विनर उसके कितने सारे हैं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं, अब आप कोई नहीं है का मतलब 1-2 नाम बताना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना। समझ में आ रहा है आप? आज हमारे इंस्टीट्यूशन में कोई नोबेल प्राइज़ विनर नहीं है, कोई साइंटिफिक चीज़ें नहीं, तो रीज़न क्या है? तो ये हमें अपने माइंडसेट और सोशल स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम लैकिंग कहाँ है? ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है सिस्टम में? हम किसी से प्यार करते हैं तो आई शुड ओन दैट लव। यस, आई डू इट। उसे छुपाने की क्या ज़रूरत है? हमें अपने गार्जियंस के साथ उसको शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? उसको अकाउंटेबल बनाने में क्या प्रॉब्लम है? रिस्पॉन्सिबल बनाने में क्या ऑनेस्टी रखने में क्या प्रॉब्लम है? छुपाने की कोई चीज़ क्यों पड़ती? जिस सोसाइटी में लव छुपाना पड़ता हो, उस सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बेहद ज़रूरत है।
लव इज अ फैंटास्टिक थिंग। इससे बेहतरीन दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर ह्यूमन होने की वजह से हम लव नहीं कर सकते, नहीं, तो फिर बेकार है जीना ही। ऐसी सोसाइटी रोटन सोसाइटीज होती है जिनमें लव करने की फ्रीडम ना हो और ट्रस्टवर्दी ना हो। दुनिया में हमारे यहाँ क्राइम इसलिए भी होते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है सोसाइटी के अंदर, ट्रांसपेरेंसी नहीं, ओपननेस नहीं है। अगर हम कोई चीज़ खुल के बात सामने नहीं ला सकते, तो फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। ट्रांसपेरेंसी नहीं रही तो एक्सप्लॉइटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बॉयफ्रेंड है या फलाने फ्रेंड है, तो अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, तो थोड़ी-सी बात होने पर वो आपको छोड़ जाता है। अगर वो रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, सोशल, नहीं, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? जिस तरह हस्बैंड जस्ट नहीं क्विकली किसी को छोड़ नहीं सकता, है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, लेजिटिमेसी है। अगर बॉयफ्रेंड है, उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है क्योंकि वो हिडन है। वो कल छोड़ गया आपको, देयर इज नो ट्रस्टवर्दी, नो ट्रांसपेरेंसी, नो अकाउंटेबिलिटी, नोबडी कैन आस्क मी व्हाई यू लेफ्ट हर, है ना? तो इस चीज़ को और अरेंज मैरेजेस को मैं पूरी सोसाइटी को मैं देखता हूँ कि इसको बदलने की ज़रूरत है और उसमें वुमेन्स पार्टिसिपेट बेहद करें क्योंकि आप मेल डोमिनेटिंग पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं हमारी, तो आप अपने अधिकारों को लेने के लिए जब तक नहीं उठेंगे ना, तब तक ये मेल आपको अपने अधिकार नहीं देंगे। ये तय करने वाले कौन होते हैं कि आप किस तरह जिएँगे, है ना? और इसके लिए भी आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए होगी, है ना? तो आपको पैसे कमाने होंगे, फिर आपको रिस्पॉन्सिबल भी बनना होगा। तो सोसाइटल अपहेवल की ज़रूरत है। जभी आप इसमें रेप, ये वो जो चीज़ें हो रही हैं, गर्दन दबा देना, टावरी सिस्टम में कर देना और ये वो कर देना, वो कर देना, ये कम किया जा सकेगा। तो मैं इसको देखता हूँ कि एक सोशल अपहेवल की ज़रूरत है, टर्निंग चर्निंग की ज़रूरत है। जभी इसमें रिफॉर्म किए जा सकते हैं। एंड द वुमन इज़ द ओनली दे राइट देने की ज़रूरत नहीं, वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन और हमें उसको इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलिजन, कलर, जेंडर, ये प्लेस ऑफ बर्थ, फलाना-ढिमकाना, है ना? तो उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, तो हमें उसको इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। आज अभी जस्टिस हिमा कमिटी की रिपोर्ट आई है। अब केरला में जो वहाँ का मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर अभी रिपोर्ट सामने आती है तो वुमेन्स पर्टिकुलरली जो हैं एक्टर्स, एक्ट्रेसेस या हेल्पर्स हैं, उनको जॉब देने के लिए, उनमें एक्टिंग के रोल देने के लिए उनको एक्सप्लॉइट करना, रेप करना, उनका ना सीक्रेटली उन्हें अपने तंत्र में फँसाना कि आपको मैं जॉब दूँगा, आपको मैं रोल दूँगा तो आप मेरे साथ ये करें, वो करें, नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लॉइटेशन में आती हैं। मैं कहता हूँ कि आप ऐसा किए क्यों? जब आपको ऐसा हो रहा था तो उसने कई वुमेन्स के साथ किया होगा ना ये सारी चीज़ें। तो जब पहली, दूसरी, तीसरी, 4 के साथ हुआ है तो उन्होंने अगर वॉइस अपने रेज़ की होती तो आगे के लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, है ना? उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जाता। अब जब कमिटी बनी तो सीक्रेटली उन्होंने उस रिपोर्ट में भी किसी का नाम नहीं आया, किसी ने वुमेन्स ने हिम्मत नहीं की कि उसमें आवाज़ उठा सके। जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, करेज नहीं रखेंगे और जो एक्सप्लॉइट हो रहा होता है आवाज़ उसी को उठानी होती है। जो कर रहा होता है वो तो करेगा, 2-4 को या तो फिर आगे भी करता रहेगा जब तक उसको यू नो कानून की क्या अहमियत रह जाती है? अगर आप खुद ही कटने के लिए तैयार हैं, तरबूज की तरह, है ना? तो कानून की क्या हैसियत है? वो आपको नहीं बचा सकता और फिर एज़ अ रिज़ल्ट आप ये होगा कि कानून ठीक नहीं है देश का। पहले तो आप कानून को एक्सरसाइज़ तो करें, नहीं, उसको परमिशन तो दें कि वो आपके बीच आए। लेकिन आपने हर चीज़ सेक्रेट रखी और उस तरह से औरतों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ, लड़कियों का, नए-नए यंग अभी अब उनको तो मज़ा लेना है, जो उधर सिस्टम में बैठे हुए हैं, है ना? अब जिसको सिस्टम में
उसको पावर मिली हुई है और एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो तो नहीं करेगा। इस तरह पूरे हमारे भारतीय कल्चर में हम ज़रूर सीता और फलानी राम का इनका उनका तारीफ़ करते हैं, लेकिन हम एक बैकवर्ड थिंकिंग रखते हैं। आई एम सॉरी टू से हम मेल्स जो हैं यहाँ के, इस पूरे रीजन के यहाँ के क्या है कि वो जो पाकिस्तान में है और कंज़र्वेटिव सोसाइटीज़ इस पूरे रीजन में है। तो उधर और थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो तालिबान है ना? उन्होंने भी कोडिफ़ाई कर दिया कि औरतें कपड़ा इस तरह पहनेंगी, उस तरह देखेंगी, उनकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, उनका पूरा बदन ढका होना चाहिए, कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। तो धरती में क्यों नहीं गाड़ दी हम तो ये नहीं समझ पाए, है ना? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके की हमारी सभी की थिंकिंग बनती जा रही है। तालिबानाइज़ेशन हमारे अंदर है। औरतें 7-8 बजे के बाद कभी मैं बाहर अगर 8 बजे 9 बजे निकलता हूँ तो कोई नहीं दिखाई देता, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। डर का इतना माहौल है कि पता नहीं क्या मेरे साथ कौन क्या कर देगा। तो सोसाइटी को चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे वीडियो बना देने से हमें पहले तो मेल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और फिर सेकंड अगर आप किसी को प्यार करते हैं, सपोज़ करो और आपने अप्रोच किया, रिस्पेक्टफुली वुमेन्स ने रिजेक्ट कर दिया तो दैट्स ओके। तो उसको रेप कर देने की या पकड़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको रिस्पेक्टफुली अगर वुमेन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको रिस्पेक्टफुली मना करे कि दैट्स ओके, यू आर ऑफरिंग मी and because of this I am engaged already, I cannot accept your love or whatever the reasons could be, है ना? आप उसे रिस्पेक्टफुली डिनाई कर दें, ना कि उसका इंसल्ट करें और उन्हें अप्रोच भी रिस्पेक्टफुली करना चाहिए। तो ये भी एक तरीका है, अगर आप जिस भी तरीके से करना चाहें, लेकिन आप उसको आपका लव एक्सेप्ट नहीं किया, आपने एसिड फेंक दिया, नहीं, आपने फला कर दिया, आपने उसको वो डिनाई भी इस तरह करती है कि हमारे यहाँ तो बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है, नहीं, वो चाहते भी हैं, हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड होता है। वो अगर चाहता भी है अंदर में कि इनसे मुझे मोहब्बत है, फिर भी वो कह नहीं पाता, है ना? उसको कन्विंस नहीं कर पाता। वो जानती है कि इनसे मुझे मोहब्बत है, लेकिन अगर अप्रोच करता है तो उसको इंसल्टेड लैंग्वेज में इस्तेमाल करती है ना? तो ये जो कैरेक्टर है हमारा डबल स्टैंडर्ड का, इसको भी रिमूव करने की ज़रूरत है। हमें सिंगल लेयर्ड होना चाहिए। जो हम हैं वो हम विज़िबल हैं। मैं इसको इस तरह समझता हूँ और मैं थक चुका हूँ। हर दिन मैं इस चीज़ को पढ़ते-पढ़ते, देखते-देखते आज मैं आवाज़ अपनी उठा ही रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा एक्टर तो हूँ नहीं, नहीं, सलमान खान और वो क्या नाम है उसका अमिताभ बच्चन, नहीं, कुछ दिन तो गुज़ारा गुजरात में, तो कहते-कहते उसने करोड़ों रुपए लिए हैं सरकार से। लेकिन जब ये सोशल चीज़ों के बारे में आवाज़ उठानी होती है, तो वो चुप रहता है, एकदम आवाज़ नहीं उठाता, नहीं? और ऐसे लोग को हम रिस्पेक्टेड मानते हैं, जो ना ही किसी काम के हैं, ना उनका कोई मीनिंग है, लेकिन उन्हें एडवर्टाइज़मेंट सरकारें देती हैं। तो सरकार के अपने एजेंडे ठीक है, लेकिन सोसाइटी को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं? जो मैं समझता हूँ, अब कानून उसमें आएगा, कानून तो एक अल्टीमेट चीज़ होगी ना, नहीं? जो जस्टिस सिस्टम में ये अल्टीमेट चीज़ है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन पहले तो हम सोशल स्ट्रक्चर को सँवारें, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। इसमें बायोलॉजिकली थिंकिंग करने की ज़रूरत है, टीवी पर डिबेट करने की ज़रूरत है, जो उधर डिबेट करते हैं, नहीं? मुर्गा लड़ाने वाला टीवी पर। उनको चाहिए कि वो कॉलेज प्रोफ़ेसर्स के जो सोशल इश्यूज़ पे बात करने वाले लोग हैं, जो फिलॉसफर्स हैं इंडिया के अंदर, रिस्पेक्टेड लोग हैं, उन्हें बुला करके उस पे डिबेट करें कि इसके सोशल एंगल्स क्या हैं, नहीं? इसको मैं रिफ़ॉर्म कैसे किया जा सकता है? तो इसको कंप्लीटली एक रिवाइवल की ज़रूरत है ना? मैं इसको इस तरह समझता हूँ, कानून एक है, लेकिन वो अल्टीमेट चीज़ है, वो पहले ही नहीं आता। पहले तो हम एंगेज करते हैं अपने, अगर पहले ही लिमिट पर मेरे दरवाजे पे ही कानून खड़ा हो जाए, नहीं, तो हमारी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाती है।
तब मैं अप्रोच कैसे किसी से करूँगा? सोशल इंटीग्रेशन कैसे होगा? कोहेशन कैसे बनेगा? सोशल समथिंग हेल्पिंग कैरेक्टर लोगों में कैसे आए? तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारी सोसाइटी अ, कभी भी जस्ट सोसाइटी नहीं रही है। हम बोले चाहे जितना कि बहुत अच्छी है, ये है, वो है, हम हमेशा अच्छे रहें। हम तो राम की पूजा करते, चरित्र समझते रहे। जो राम की पूजा चरित्र समझने वाले वो भी रैपिस्ट होते हैं। जितने बाबा-वाबा हैं ये सारे कौन से राम, रहीम, गुरमीत, फलान, ढिमकान, पता नहीं कौन-कौन खुद को भगवान बताने वाले भी बाबा जो वो भी सारे बदतमीज़ी करते पकड़े जाते हैं। नहीं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि राम का नाम लेने वाले लोग भी नहीं, सामने राम का नाम लेते हैं और पीछे कांड करते हैं। तो राम को ही बदनाम करते हैं। कम से कम उनके नाम में छिपा हुआ राक्षस जो है नहीं, मैं मेरे पास भी डबल पर्सनैलिटी है। एक्चुअली ऐसा हमको बनाया गया है। हम जब पैदा हुए हैं, हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, चिल्ड्रन्स अपब्रिंगिंग लोअर लेवल पर फादर-मदर ने जिस तरह कैरेक्टर डेवलप करने की कोशिश की, स्कूल कॉलेज में कैरेक्टर जो डेवलप हुआ, वो जो अब कैरेक्टर डेवलप हुआ उससे बिल्कुल मैच नहीं करता। वो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ये ना अ, बिल्कुल ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती है उसका कोई लेना-देना नहीं है। एक बैकवर्ड सोसाइटी है। मैंने तो जब उसको पढ़ा, ऐसा नहीं है कि इंडियन फिलॉसफी, इंडियन कल्चर बेकार है। सवाल ये है कि हमारा इंटरप्रिटेशन गलत है। हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए और जो सोसाइटी के अंदर फ्लो करता है, वो कुछ और फ्लो करता है कंपेयर टू इंडियन कल्चर एक्चुअली। ये प्रॉब्लम है। कोई रिलिजन गलत नहीं है, कंपैशन सिखाने वाला रिलिजन है, लेकिन हम चारों तरफ वायलेंस देख रहे हैं, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, आइसोलेशन नहीं, तो ये भी एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें लिफ्ट अप करने की ज़रूरत है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप नहीं समझ सकते तो कम से कम जो लोग समझे हैं वो समझ लो। खुद से नहीं समझ सकते तो जो लोगों ने समझा हुआ है, उसको समझ लो। यूएन का, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स के पूरा चार्टर बना हुआ है, उसको आप अंडरस्टैंड कर लें, रीड कर लें, उसमें जो कुछ वैल्यूज़ हैं उसे अडॉप्ट कर लें। सिंपल है, नहीं? तो हमें पूरी सोसाइटी को चेंज करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। बहुत अच्छा स्पीच देने की मेरी वो है नहीं हैबिट, लेकिन अपनी बात तो कहनी पड़ेगी, जिस भी वे में हो, है ना? थैंक यू वेरी मच।